नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने बिजली संशोधन बिल को लेकर के बोला है और इसको देखते हुए लगातार लोग सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही लोग ये कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो बंद होने की कगार पर है, क्योंकि इस बिल के लागू हो जाने के बाद से अरविंद केजरीवाल फ्री की बिजली जो बांटने का दावा करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, यानी कि रेवड़ी कल्चर समाप्त हो जाएगा। और देखने को मिला कि रेवड़ी कल्चर की वजह से ही कहीं ना कहीं श्रीलंका की आज आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, श्रीलंका बर्बादी की कगार पर है। तो इस तरीके से अगर ये बिल लागू हो जाता है, आज इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा और ये विधेयक अगर पारित हो जाता है तो देश से रेवड़ी कल्चर समाप्त हो जाएगा। और इसको लेकर के लगातार विपक्षियों की चिंता बनी हुई है, इसकी वजह से वो हंगामा भी कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर के ट्वीट किया, जिसके बाद वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए। लोगों ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को इसका करारा जवाब दिया और कहा कि आपकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी, आपकी तो राजनीतिक कल्चर ही बंद हो जाएगा, जो कि आप फ्री की रेवड़ी बांटने का काम करते हैं, फिर चाहे वो आपने दिल्ली में किया हो, पंजाब में किया हो, और अब आप गुजरात पहुंच चुके हैं। गुजरात में भी लोगों को यही झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर भी लोगों को यही कह रहे हैं कि आप 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। दरअसल आपको बता दें, देश के बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार करने की मंशा के साथ केंद्र सरकार ने सोमवार को बिजली संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पेश करने का फैसला किया है। ये विधेयक देश के मौजूदा बिजली वितरण क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकती है। इसी के साथ ही पूरे बिजली सेक्टर में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को और भी बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है। आपको बता दें कि पूरे देश में पहली बार बिजली ग्राहकों को एक से ज्यादा बिजली वितरण कंपनियों को चुनने का विकल्प मिल जाएगा। इसी के साथ ही इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार व राज्यों के बिजली नियामक आयोग के ढांचे में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाया जाएगा। आपको बता दें कि इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि आज लोकसभा में बिजली संशोधन बिल लाया जा रहा है। यह कानून बेहद खतरनाक है। इससे देश में बिजली की समस्या सुधरने की बजाय और भी ज्यादा गंभीर होगी। लोगों की तकलीफें बढ़ेंगी, केवल चंद कंपनियों को फायदा होगा। मेरी केंद्र से अपील है कि इसे जल्दबाजी में ना लाया जाए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर के लोगों ने सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल की सरकार को और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया और कहा कि इस बिल के आ जाने के बाद से केजरीवाल की फ्री वाली राजनीति खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि तमाम ट्विटर पर यूजर्स ने इसको लेकर के ट्वीट किया और इस ट्वीट को कोट करते हुए उन्होंने रीट्वीट कर लिखा। आपको बता दें, रोहित नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, खुद मुफ्त की बांट रहे हो वो खतरनाक नहीं है। अरविंद केजरीवाल, क्या इससे बिजली संकट पैदा नहीं होगा? मंत्रालय घाटे में नहीं जाएगा। आपको बता दें, लगातार उन्होंने अरविंद केजरीवाल के जो दावे हैं फ्री बिजली देने का विभिन्न इलेक्शंस में, उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और सीधे तौर पर उनसे सवाल किया है कि क्या आप लोगों को रेवड़ी बांटने का काम नहीं करते, फ्री की बिजली देने का वादा नहीं करते। इसी के साथ ही आपको बता दें कि एक आराध्या नाम की ट्विटर यूजर लिखती हैं कि केंद्र की हर बिल तुम्हारे लिए खराब है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं, जो बिल्स होते हैं, उसको लेकर के उसके खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। इसी को लेकर के आराध्या नाम के इस ट्विटर यूजर ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है और ये कहा है कि केंद्र सरकार की हर बिल तुम्हारे लिए खराब होती है। इसी के साथ ही आर.के. गर्ग लिखते हैं, फिर आप बिजली फ्री में नहीं बांट पाओगे। इसी के साथ ही किरण सिन्हा लिखती हैं, आपने रोना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये संशोधन बिल 100% सही होगा जनता के लिए। इसी के साथ ही आपको बता दें, बहुत सारे ट्विटर यूजर्स ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधकर ट्वीट करते हुए लिखा है और कहा है कि आप तो अब फ्री में बिजली नहीं बांट पाओगे अगर केंद्र सरकार ये बिल जो है, ये विधेयक जो है वो पास हो जाता है। तो इसी के साथ ही दिनेश कुमार मौर्य लिखते हैं, अगर आपके जैसे लोग के पेट में दर्द हो रहा है, मतलब कि बिल देश
हित में होगा। इसी के साथ ही संजीव सहगल नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए सब बिल्स खतरनाक ही होते हैं। साथ ही एक अन्य ट्विटर यूजर लिखते हैं कि तुम्हारी तो फ्री की रेवड़ी बंद हो जाएगी ना, और तुम जादूगर हो, अपना जादू नहीं दिखा पाओगे, महा ठग हो तुम कभी नहीं सुधरने वाले। इसी के साथ ही आचार्य महेंद्र नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं तुम्हारी फ्री वाली दुकान बंद हो जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर सभी ने ये कहा है कि अगर ये बिल आ जाती है, देश में लागू हो जाती है, तो अरविंद केजरीवाल का जो रेवड़ी कल्चर है, जो उन्होंने दिल्ली से शुरू किया है कि वो 300 यूनिट बिजली लोगों को फ्री देंगे, तो इसी तरीके से उन्होंने पंजाब में भी ये चीजें की और अब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस दौरान भी वो प्रचार के लिए जाते हैं और वहां पर भी यही दावा करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि गुजरात में अगर लोगों ने उन्हें वोट दिया तो वो 300 यूनिट बिजली फ्री उनके लिए कर देंगे। तो इसी पर लोगों ने निशाना साधा है और कहा है कि अगर ये केंद्र सरकार लागू कर देती है तो अरविंद केजरीवाल अब अपने चुनाव के दौरान ये प्रचार नहीं कर पाएंगे कि उनकी सरकार अगर सत्ता में आती है राज्य में तो वो फ्री बिजली कर देंगे, क्योंकि ये चीजें केंद्र सरकार लोगों को पहले ही मुहैया करा देगी। इसी के साथ ही एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि ये बिल पारित होने के साथ ही तेरी मुफ्त बिजली वाली राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको बता दें, इसी के साथ ही वीरेश नाम के एक यूजर लिखते हैं इससे तुम्हारे फ्री में बांटने पर रोक जो लग जाएगा, खतरनाक तो है ही सच में। वहीं एक ट्विटर यूजर लिखते हैं बेस्ट झूठों के सरदार साहब, इसमें गलत क्या है बताइए, फालतू का बात मत करिए। हाँ, इस बिल के बाद मुफ्त बिजली देना मुश्किल होगा, शायद आपकी राजनीति फीकी पड़ जाएगी। भाइयों, बार बार मैं बोलता हूँ इस गिरगिट से बच के रहना। इसी के साथ ही एक ट्विटर यूजर लिखते हैं केजरीवाल सोच रहे हैं कि इस बिल के बाद ये फ्री बिजली के वादे कैसे करेंगे। बता दें, पिछले शुक्रवार को बिजली मंत्री RK सिंह की अध्यक्षता में देश में बिजली की स्थिति पर राज्यों के परिस्थितियों के साथ ये चर्चा की गई थी। राज्यों के तमाम प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक हुई थी और उसमें प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक के कुछ प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बिजली की संकट जो है लगातार देश में गहराती जा रही है। इसके बाद आपको बता दें, हालांकि अरविंद केजरीवाल जैसे कुछ पॉलिटिशियन हैं जो कि फ्री रेवड़ी कल्चर को अपनाते हैं और वो भी सिर्फ लोगों के वोट हासिल करने के लिए, भले ही फिर जो स्थिति है वो श्रीलंका जैसे ही क्यों ना हो जाए, यानी कि देश की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो बर्बादी की ही कगार पर क्यों न चला जाए। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, लोगों से वोट पाने के लिए जहां दिल्ली में बिजली बिल फ्री करने का वादा किया, तो इसी के साथ ही उन्होंने पंजाब में भी यही वादे दोहराए और देखने को मिल रहा है कि गुजरात में भी वो इन्हीं वादों के साथ इलेक्शन में उतरना चाहते हैं और इसी को लेकर के प्रचार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां केजरीवाल ये दावा करते हैं कि वो इस तरीके से क्राइटेरिया सेट करेंगे कि राज्य में वो फ्री बिजली लोगों तक मुहैया करा सके, तो इसका जो कुल पैसा है, कुल बिजली का जो बिल है, राशि है, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खजाने से ही दी जाती है। तो इससे देखने को मिलता है कि जब पैसे जो है वो केंद्र सरकार ही देगी, तो आखिर केंद्र सरकार पूरे देश में ही फ्री बिजली क्यों ना लागू कर दे। इसको देखते हुए जो बदलाव किए जा रहे हैं बिजली संशोधन कानून में, इससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी और जो बिजली के बिल जो बहुत ज्यादा आते हैं उसमें भी कटौती होगी। इसी के साथ ही इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो तमाम प्राइवेट कंपनियां हैं उसके लिए भी विकल्प खुल सकते हैं, यानी कि जो ग्राहक होंगे, यानी कि जो कस्टमर्स होंगे, वो खुद से विकल्प चुन सकते हैं, ऑप्शन चुन सकते हैं कि उन्हें किनके यहाँ से बिजली खरीदनी है और जिसके बाद वो भुगतान भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को राजनीति जो है वो बंद हो जाएगी। और इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल टेंशन में है और इसको लेकर के ट्वीट कर रहे हैं और इस कानून को देश के लिए खतरनाक बता रहे हैं। और जिसके बाद लोगों ने भी जमकर इसका जवाब दिया और कहा कि अगर ये बिल लागू हो जाता है तो अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के लिए राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग फ्री का रेवड़ी कल्चर के ऊपर राजनीति करते हैं। जैसे ही इनकी रेवड़ी कल्चर वाली राजनीति खत्म हो जाएगी तो इनकी दुकानें भी बंद हो जाएगी। ये लोगों के सामने इलेक्शन के टाइम पर जाकर के फ्री बिजली या फिर फ्री पानी का वादा नहीं कर पाएंगे और जिससे कि जो जनता है इनके झांसे में नहीं आएगी और इनको वोट नहीं करेगी, जिसके बाद इन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा।
आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।